आपने लास्ट टाइम ट्रेनिंग ली थी? ठीक है, ट्रेनिंग का ये फ़ायदा है, जो न्यू है उनको नहीं पता, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट वो होता है एक वाक़या, कॉल आ जाए बाहर जो है वो आग लग गई है, जैसे कल था, हमें नहीं पता वहाँ पे नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो वो नियर मिस है कि बाल बच गया, नुकसान होने वाला था, वाक़या हो गया। अगर वहाँ पे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, कोई जान चली गई है, तो वो क्या है? एक्सीडेंट। जहाँ पे कोई लॉस हो जाए वो एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे लॉस ना हो वो नियर मिस आ जाता है। तो ये भी कोशिश करें, एक बैरिकेशन मेन इशू है, एक ग्राउंड क्लियर करवा दिया करें सबसे पहले। 2-4 ये जो इस पे इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, अगर ये 2-4 एक्टिविटी आप सुबह से करवाना स्टार्ट कर देंगे तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि इंसिडेंट नहीं होगा, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सकेवेशन है, वैसे ओपन ही है। ठीक है, तो सर इनको थोड़ा सा ना, जितना भी खुदाई है, जितने मैन होल हैं, कोशिश करें इंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो इसकी बैरिकेशन हो जाए। अगर वहाँ पे परमानेंट काम चल रहा है, 15 दिन है, 20 दिन है, तो हार्ड बैरिकेशन हो। अगर टेम्परेरी है, सॉफ्ट बैरिकेशन करके इंस्ट्रक्शन साइन लगा दें, पोस्टर्स लगा दें। असल में शौक से नहीं ना पहनी, ये देखें ना, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बस पहना दी गई है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। चलें अपना जो है वो स्लाइड्स पे आ जाएं। अच्छा, सेफ्टी कहते किसे हैं? सेफ्टी सिंपल अपने माइंड में रख लें, रिस्क फ्री इन्वायरमेंट को सेफ्टी कहते हैं, जहाँ पे रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना इन्वायरमेंट जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसको रिस्क फ्री बनाया जाए। हम ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं, मेजर्स लेते हैं, जिससे रिस्क फ्री इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे इंसिडेंट के चांसेस कम हो। अच्छा, एक एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है। क्या होता है, किसी को पता है? जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली है वो रहने दें, जो न्यू है वो बताएं कि एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग किसे कहते हैं और हम किस पे बिलीव करते हैं। एक्टिव और रिएक्टिव मेजर्स नहीं पता किसी को? एक्टिव वो होती है जो हम बिफोर इंसिडेंट करते हैं, मेजर्स लेते हैं। इंसिडेंट से पहले हम पाकिस्तानी एक्टिव कब होते हैं? इंसिडेंट के बाद। बाहर क्यों, अब्रॉड, फॉरेन, वो आगे क्यों है? वो एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं कि इंसिडेंट हो ही ना। हम क्या करते हैं, हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। इंसिडेंट हुआ है 4 दिन, हम बहुत सीरियस हो गए हैं, आज के बाद इंसिडेंट नहीं होना, उसके बाद वही अपनी रूटीन पे आ जाना। इस वजह से हम पीछे हैं। आज से कोशिश करें कि हमने इंसिडेंट होने ही नहीं देना। अपना इन्वायरमेंट ऐसा रखना है जहाँ पे इंसिडेंट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हैज़र्ड्स कौन कौन से होते हैं, सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या होते हैं। किसी का क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई इंग्लिश का मसला है, आपको समझ आनी चाहिए, आप पंजाबी में भी समझ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए काम क्या है, चल क्या रहा है, आपको नॉलेज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है वो। कंट्रोल मेजर्स हमें कौन से लेने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और एंड में कंक्लूजन करेंगे कि इसका हर चीज़ का आज हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से कुछ गेट किया है, कंक्लूड किया है कि नहीं किया। देखें, सेफ्टी का मैंने क्या बताया कि रिस्क फ्री इन्वायरमेंट। सेफ्टी मीन्स स्टेइंग प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहना है फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम काजिंग डेंजर, रिस्क और इंजरी। ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना है, आपने लोगों को सेव करना है, आपने खुद को सेव करना है। काम कैसे करती है सेफ्टी? मैनेजमेंट कमिटमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है तो हम सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते कभी भी। तो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है।
जब वो सीरियस हो जाएंगे तो टॉप टू बॉटम खुद ही सेट हो जाएगा सिस्टम। हैज़र्ड असेसमेंट प्रोसेस, हैज़र्ड को असेस कैसे करते हैं? कोई जानता है? किसी को पता है कि हैज़र्ड को असेस कैसे करते हैं? खतरे को असेस कैसे करना है जाके? देखें, जहाँ पे भी आप जब माइंड बना के जाते हैं कि मैंने कुछ सीखना है, कोशिश किया करें कि कॉपी और बॉल पेन आपके पास होनी चाहिए। वो लोग आपसे उधर ही आगे हो जाते हैं जो कॉपी और बॉल पेन लेके आते हैं और कुछ लिख के लेके जाते हैं। आप उनसे पीछे हो जाते हैं। हाँ, किसी को है, किसी को अगर लिखना नहीं आता तो नो इशू, वो सुन ले, लेकिन जिसको लिखना आता है अगर वो सीरियस हो के नहीं आया, वो वहाँ से पीछे हो गया। सेफ्टी रूल्स एंड वर्क प्रोसीजर्स, सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? सेफ्टी के कोई एसओपीज नहीं हुए हैं, सेफ्टी के कोई एसओपीज किसी के पास, कोई रिटर्न में नो एसओपीज, वो सर्कुलेट किए हैं। ओशा ठीक है, ओशा वाले भी बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ना एक ब्रॉडर पिक्चर हम मतलब जो जो करवा सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बेसिक जो है, ठीक है, हम बेसिक पे पहले आते हैं। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हमारी फाउंडेशन बन जाएगी, तो ऊपर बिल्डिंग बनाना आसान होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट से पहले थोड़ी सी इनकी बेस सेट करनी है। आपने ऐसे हम बनाते हैं एसओपीज़ जो कि ईज़िली एप्लीकेबल भी हों और अप्लाई करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। सबसे पहले कोई चेक एंड बैलेंस होगा। अगर आप निकलते हैं, अब यहाँ से ऑफ होता है तो आप किधर जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? ड्यूटी ऑफ होती है, घर जाते हैं। आपको पता है तो घर जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, रूल्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस एम ही काम हुआ जा रहा है, तो आप घर पहुँच पाएंगे? नहीं घर जा सकते आप। सेफ्टी ट्रेनिंग्स, सेफ्टी ट्रेनिंग देख लें, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो लास्ट स्टेप है। एवेलुएशन होती है कि ये वर्कर, ये बंदा, ये मैनेजर, कोई रैंकिंग है कि इसकी सेफ्टी अच्छी है, ये सेफ्टी से काम करता है, ये फॉलो करता है, ये नहीं करता, कोई है? नथिंग। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्रैक करते हैं कि हम लाए किधर कर रहे हैं। अगर मुझे पता होगा कि मैं किधर खड़ा हूँ, मैं स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फिर अप्लाई करना, मेरे लिए खुद को जो है वो खुद की बेहतरी लाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, अगर मुझे पता होगा मैं लाए किधर कर रहा हूँ। वर्किंग एक्टिविटी क्या होती है? आप मार्किंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, एक्सक्यूवेशन करते हैं, ब्रिक्स का काम करते हैं, ईंटों का, वर्क एट हाइट, वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिकल होता है काम, प्लम्बिंग, कंक्रीटिंग, रूफ लाइंग। ये कॉमन सी हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट, वर्किंग एट हाइट, ये हमने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया है कि हैज़र्ड्स की सबसे ज़्यादा रेशो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किसकी है? टॉप पे किसकी है? वर्किंग एट हाइट 56% है। कल की पिक्चर है, दिखाएं। तो वर्क एट हाइट अगर टॉप पे है तो हम इसको सीरियस हमें लेना चाहिए। जब भी वर्क एट हाइट हो, देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं बन जाते। अगर बाहर के आप देखें, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वो सेफ्टी को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? सेफ्टी में कुछ है तो वो लेते हैं, हमें भी लेना चाहिए। नहीं, ये पिक्चर नहीं, कल की इंसिडेंट की पिक्चर जो हाइट पे काम कर रहे हैं। वर्क एट हाइट बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप एक अपना ग्राउंड क्लियर करें, ठीक है। हार्नेस आपका होना ज़रूरी है जब भी काम करते हैं, ठीक है।
पीपीज पहन लिए हैं आपने, बहुत अच्छा है। आपको पता है पीपीज एंड में आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सेफ्टी में सबसे एंड में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह कोई बता सकता है? इधर क्लियर नहीं है। ये देखें, ये आग लगी हुई है और काम हो रहा है। नो हेलमेट, नो जैकेट, नो शूज़ और 2 बंदे लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होना था इसका? वो जो 2 लगे हुए हैं, उनकी जान चली जाती, उनकी फैमिली सफ़र करती। तो सबसे पहले अपना सोचें, खुद की सेफ्टी इंश्योर करें। फिर इसकी रीज़न क्या थी? चलें, पीपीज नहीं वेयर किया, नीचे आपने ग्राउंड क्लियर नहीं किया, एक्टिविटी का नॉलेज नहीं था। ठीक है, हमारे ड्रॉबैक, हमारी डेफिशिएंसी देखें। एक्टिविटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ फ़लाँ जगह पे एक्टिविटी चल रही है, क्या चल रही है, उसका ग्राउंड क्लियर है कि नहीं, वो जिस पे खड़ा होकर काम कर रहा है वो ठीक भी है कि नहीं ठीक। उसके बाद आते हैं कि उसने पीपीज वेयर किए हैं कि नहीं किए। तो अगर ये 3 से 4 चीज़ें कर लेंगे, मेरे ख्याल में इंसिडेंट बहुत कम हो जाएगा हमारा। आप जहाँ भी, यहाँ नहीं कहीं भी काम करेंगे तो आप सेफ़ तरीके से काम करेंगे, सेफ़ प्रोसीजर से करेंगे। मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल्स ऐसे ही हो रही है। अब FAHS बिल्डिंग है, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाले स्टूडेंट आते हैं वो वैसे ही आ रहे होते हैं उधर से, उनकी कोई पीपीज़ नहीं है, ऊपर काम हो रहा होता है, ऊपर से ईंट आ जाए, कुछ भी, कोई जो है वो औजार आ जाए, इक्विपमेंट लग सकता है, तो इंजरी हो सकती है। वहाँ पे कहीं पे लिख के नहीं लगाया हुआ है, कहीं पे कोई कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। तो मूवमेंट हमारी सेफ़ नहीं है बिल्कुल। गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऊपर काम हो रहा है, गाड़ियाँ खड़ी ना होने दें। अगर आपने वर्क एट हाइट करना है तो उधर वो कॉर्डन ऑफ कर दें, वो बैरिकेड कर दें, वहाँ पे गाड़ी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपके साथ आपको पिक्चर्स भी दिखा दी हैं, मैनुअल हैंडलिंग का भी आपको बता दिया है। उठा उठा के रॉड लेके जा रहे हैं और बिल्कुल विदाउट वेस्ट मैनेजमेंट का भी इशू है। स्क्रैप, जंक ढेर लगे हुए हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा जो है वो एक्शन होना चाहिए। अब ये लास्ट टाइम एक्टिविटी हुई है, ये समझ लें कि एक वेस्ट फेंका हुआ था, वहाँ पे वायर्स भी थी, वहाँ पे मैट्रेस भी थे। अगर उसको मैनेज प्रॉपर किया होता तो शायद ये आग फिर भी ना लगती। फायर का 3% होता है। स्लिप्स, ट्रिप्स, ये भी हैज़र्ड्स, नॉइज़, रेडिएशन। तो हमारे अगर टॉप 3-4 हम कवर कर लेते हैं तो ये नीचे वाले होंगे ही नहीं। आगे, एक्सीडेंट कॉस्ट आइसबर्ग मॉडल है। ये क्या पिक्चर क्या बता रही है? जिन्होंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग ली थी वो रहने दें, बाकी बताएं इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। किसी को कोई आइडिया? चलें, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम अक्सर ना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों पे कि इसका ख़र्चा कम है, ये ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है एक्चुअली, वो हमारे गले पड़ जाती है, उस पे हम मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि वो क्वालिटी को छोड़ के हम कंप्रोमाइज़ किया था कुछ ही पैसों के लिए। अब यहाँ पे कल अगर हो जाता तो ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ है? आपकी एक आंख, आपका एक हाथ करोड़ों में आ सकता है, दोबारा मिल सकता है? कहाँ पे लिखा हुआ है? इस्लाम कहता है अपनी सेफ्टी ना करो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये कॉस्ट अंडरग्राउंड है। इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है? 8% है। और अंडरग्राउंड कितनी है? 92% है। ठीक है,
तो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं थोड़ी सी कॉस्ट के लिए और इतनी बाद में बेयर करते हैं अगर हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सेफ्टी को इंश्योर करें, तो आपकी कॉस्ट ये जो है ये सारी बच जाएगी। इस पे हम लगा रहे होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, अंडरग्राउंड होती है। सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स, ये देखें मैंने आपको पहले बताया था पीपीज एंड में आते हैं कि नहीं, ये लिखा हुआ पीपीज, ये बैक कर देना। अच्छा, पीपीज एंड में क्यों आते हैं, वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? जिन्होंने इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड बनाया उसने पीपीज को एंड में क्यों रखा है? हम सेफ्टी के लिए कहते हैं हाँ जी इसने पीपीज पहने हुए हैं, वंडरफुल, ठीक है, ओके। रीज़न क्या है, वजह क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड में क्यों है, रीज़न? एग्जैक्टली। देखें पीपीज पर्सनल, जहाँ पे पर्सनल आ गया वो सिर्फ आपको सेव कर रहे होते हैं, वो इन्वायरमेंट को सेव करते हैं? नहीं करते। वो बाकी लोगों को सेव करते हैं? नहीं करते। वो गाड़ियों को सेव करते हैं? वो नहीं करते। इस वजह से पीपीज होने चाहिए, लेकिन वो पर्सनल आपकी प्रोटेक्शन रह जाती है उससे। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, आगे आ जाएं, आपने जब भी जाना है साइड पे देखना है कि हैज़र्ड है क्या, उसको रिमूव करना है। कोशिश यही करनी है वो रिमूव हो जाए। अगर ये डाइज है, ये हैज़र्ड है, मैं कह दूँ इसको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव से कोई चारा भी नहीं है, इसका होना भी ज़रूरी है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, कि ऑल्टरनेट करते हैं, एलिमिनेट करके गुजारा नहीं है, ठीक है? तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। तो हम इस पे बिलीव करते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे पास, हमने इसको लेके चलना है, अगर ये ठीक नहीं है तो ये ले आएं, उसका ऑल्टरनेट ले आएं। थर्ड पे क्या होता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होते हैं? इंजीनियरिंग, साइट इंजीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होते हैं? इंजीनियरिंग कंट्रोल्स वो होते हैं, जैसे अब मैकेनिकल का काम हो रहा है, कोई लीकेज हो रही है या कोई स्कैफोल्ड ठीक नहीं है, वो आपने ठीक करनी है, ये सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आते हैं। और 90% सारे कंट्रोल जो है वो ये जितने आप कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कर रहे होते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा बिलीव इस पे है कि इसको ठीक किया जाए। जिस चीज़ को हम ठीक कर देते हैं वो इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, चाहे वो स्कैफोल्ड है, चाहे वो लैडर है, कुछ भी है, उसकी मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है? साइनेजेस लगा देते हैं, इंस्ट्रक्शन साइन लगा देते हैं, जो भी हम एक सर्कुलेट करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, इंसिडेंट रिकॉर्ड बुक होती है, ये सारे हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है। लास्ट में हमारे पास आता है पीपीज। थोड़ा सा टाइम और लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो कि आप वेयर भी करते हैं, पहनते भी हैं। वर्किंग एट हाइट क्या होता है? वर्क एट हाइट होता क्या है, आप बताएं जी? ऊंचाई पे काम कैसे करना चाहिए? ठीक है, तो इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग करते हैं तो कल से इंशाल्लाह जो है वो प्लानिंग होगी। तो कोशिश करनी है, इसकी प्लानिंग करनी है, चाहे 10 मिनट की क्यों ना करें। सुपरवाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सनल, सुपरविजन नहीं है।
लैक ऑफ सुपरविजन है यहाँ पे, वो होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड वर्कर की ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। जो भी सुपरवाइज़र है वो ट्रेनिंग करवाए, जब भी अपने वर्कर को साइड पे भेजना है उसे पता होना चाहिए। बाकी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो दोबारा से हो जाता है। अगर उसको हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लें, हुआ क्या है, रूट कॉज क्या थी, तो वो कभी इंसिडेंट नहीं हो, रिपीट ना हो। यूज़ मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स मैंने आपको जो है वो बता दिया है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं? सैनिटेशन, जनरेटर्स, सेफ्टी सिक्योरिटी टूल्स, वेस्ट, ये सारा जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्ट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लटक के काम कर लेते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये हमने मिल के जो है वो इसको प्रमोट करना है, सेफ्टी कल्चर को लेके आना है, पॉजिटिव कल्चर को लेके आना है। देखिए, हम खुद भी ऐसे ही, जब हमें अवेयरनेस नहीं होती हम गलतियां करते हैं, जब अवेयरनेस आ जाती है हमारी गलतियां कम हो जाती हैं। सेफ्टी नेट, जो जो पॉसिबिलिटी है वो आप करें। ठीक है, सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है। हेल्थ सर्विलेंस, अब लास्ट टाइम जितने वर्कर्स हैं, जितना यहाँ पे काम करने वाले हैं, सुपरवाइज़र हैं, स्टाफ हैं, इनका रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता हो। इनकी हेल्थ सर्विलेंस ज़रूरी है। जहाँ तक जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रहते हुए, इस डोमेन में रहते हुए आपको करने चाहिए। बैरिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एरिया, जो भी लीड करता है वो विज़िट करे और वहाँ पे देखे कि सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कहाँ है मेरी साइट पे, उसको ज़्यादा फोकस कर ले तो रिस्क में कमी आ जाती है। HSC ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग पे बार बार फोकस है और ट्रेनिंग होना वाकई ज़रूरी है। ये जब बंदा कहता है ना कि मुझे सारा पता है, मैंने ये पहले भी सुना है। हम नमाज रोज़ क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? आप देखें, कोई भी चीज़ है, हमारा दीन कहता है जब भी आप एक चीज़ एक्टिविटी रिपीट करते हैं ग्रिप आ जाती है आपको। जब इंसान बैठता है ना, वो कहता है मैंने ये पहले सुना हुआ है, मुझे पहले पता है, और ये तो कुछ भी नहीं है, फिर वो मार खाता है। लर्निंग कभी भी, आप चाहे आपका लास्ट डे तक आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी आप बैठते हैं आप कुछ सीख के जाएं, कहीं पे आप कोई काम करते हैं आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल्स और पीपीज, ये मैंने आपको बता दिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हेड इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, आप लॉस ऑफ लिम्स